सभी साथियों को नमस्कार। एक्चुअली नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से जो है नहीं कनेक्ट हो पा रहा था, तो अब दूसरे मोबाइल से कर रहे हैं। ब्रजेश भाई नमस्कार, अनुपम भैया नमस्कार, कपिल भाई नमस्कार, महेश भाई, कृष्ण गोपाल, कपिल भाई राम राम, प्रेम भाई नमस्कार। और प्रेम भैया कैसे हैं? इसरार अली भाई आदाब। तो मुद्दे पर आते हैं। एक्चुअली क्या थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, तो उस वजह से अब 9:15 बज भी रहा है। त्रिलोकी भाई नमस्कार, जावेद भाई आदाब, अखिलेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ब्रजेश भाई, पंकज भाई राम राम। तो ज़्यादा टाइम हम लोग दुआ सलाम में नहीं करेंगे, हम लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि सभी भाइयों को पता है कि मुद्दा अपना पूरा फाइनल होने जा रहा है। जहाँ तक वर्तमान परिस्थितियाँ बन रही हैं उसके हिसाब से कोर्ट इसको डिसाइड करने जा रही है, ठीक है। और बाकी का जो हमारे ही साथी हैं उनका क्या उद्देश्य है वो किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से अपने साथियों के पीठ में छुरा उन लोगों ने भोंका है, अब उसी छुरे से गर्दन हलाल करने की पूरी तैयारी है। लेकिन हम इन सब जो भी कार्य किए गए हैं उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। कुछ हमारे भाई हमसे सहमत हो सकते हैं, कुछ असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो शुरू से उद्देश्य रहा था कि जितने भी हमारे साथी हैं जो शुरू से जुड़े हैं, आज तक इस उम्मीद में जुड़े हैं कहीं ना कहीं हो सकता कि हमारा किसी मोड़ पे आकर के भला हो जाए और जिन उद्देश्यों को लेकर के हम लोगों ने ये लड़ाई शुरू की थी वो पूरी हो और हम लोगों को भी नौकरी मिले, ठीक ना। इसके लिए सारे साथी शुरू से लेकर अब तक बढ़ चढ़ करके, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे लाठी खाना हो, चाहे सड़कों पर हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे सहयोग की बात हो, हर जगह पर सभी लोगों ने सहयोग किया, ठीक है। जितना जिसके बन पड़ा उसने किया, ठीक है। अब मुद्दा आकर के कहाँ पर रुक गया, सारी लिस्ट उस्ट का सारा कुछ आपको सबको बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है कि जो हमारी लड़ाई शुरू हुई थी वो अनरिजर्व गुणांक के नीचे 27% और 21% को लेकर के शुरू हुई थी। लेकिन वर्तमान में अपने ही ग्रुप के जयचंदों के द्वारा हमारे साथियों की लाशों पर समझौता करने का नापाक प्रयास किया गया और केवल अपने हिस्से की रोटी लेकर के भाग खड़े होने की पूरी तैयारी थी। लेकिन उस पर भी उनको पूरा तरीके से सबक सिखाया गया और आगे भी सिखाया जाएगा, यह भरोसा रखिए, ठीक है। कुछ एक बातें ये भी हैं कि सीनियर्स को लेकर के देखिए, किसी को अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि अपना मुद्दा कितना हाई प्रोफाइल हो चुका है, ठीक है। लखनऊ बेंच में जितने भी टॉप मोस्ट सीनियर हैं वो लगभग के लगभग मतलब टॉप मोस्ट सीनियर प्लस सर्विस मैटर्स के जो भी सीनियर्स हैं वो सारे के सारे जो भी हैं वो इंगेज हो रहे हैं, ठीक ना। मोस्टली इंगेज हो चुके हैं और एक दो बचे हैं, उनको हम लोग इंगेज कर लिए हैं, ठीक है। अब आगे की क्या तैयारी है, ठीक है। अब आप अगर कोई भाई ये सोचे कि कहीं पर अब जूनियर से काम चलेगा या जूनियर बहस करेगा या कुछ वो बोलेगा तो कोई उसकी नहीं सुनी जाएगी। एक इसको आप इस तरीके से, एक एडवोकेसी का रूल भी होता है और रूल ये होता है कि अगर आपका सीनियर खड़ा है तो जूनियर को बोलने की वहाँ पर एक तरीके से शिष्टाचार यही है कि उसके सामने जूनियर के सामने सीनियर सीनियर के सामने जूनियर नहीं बोलता है, ठीक है। और एक ऐसा मैटर जिसमें सब के सब सीनियर की फौज खड़ी है, उस फौज के बीच में अगर कोई जूनियर वकील बोलना भी चाहेगा तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास हम लोग 3 सीनियर को फाइनल कर चुके हैं, ठीक है। एक तो मैडम रहेंगी, उनका भी जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग सेट कर दिए हैं। सुदीप सेठ साहब हैं, वो
अरशद शौक पर भी हैं और इसके अलावा निशांत कुमार यादव की तरफ से 13-156 में पिटिशनर्स एडवोकेट के रूप में भी आएंगे और उनसे क्या करवाना है वो आगे समय पता चल जाएगा। वो इसलिए हमने किया है क्योंकि कुछ लोग, मैंने कहा था ना कि कुछ लोगों की जो चर्बी है उसको भी उतारना जरूरी हो चला है, ठीक है। तो अब वो समय आ गया है, उसमें भी सारी जो भी चीज़ें हैं वो कर ली गई हैं और 19 को सारी तैयारियां हो गई हैं, ठीक है। अब उसके अलावा एक सीनियर्स हम लोगों ने और जो भी हमने आपसे कहा था कि एक सीनियर हम लोग और करेंगे, ठीक है। जो भी हम लोगों के पास सहयोग आया था उसमें हम लोगों ने जो भी करके दिखाया वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है और आगे भी करके दिखाएंगे, ठीक है। अब ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ लोग पिछली डेट पर कह रहे थे कि सर झुक गए, गायब हैं, ये हैं वो हैं। तो ये सर झुकने वाले नहीं हैं। तुम जैसे सुअरों की औकात अगर याद नहीं दिला दिया तो नाम बदल के रख देना, ठीक है। अब 19 को आ रहे हो ना, आना तब पता चलेगा कि क्या स्थिति तुम्हारी है, ठीक है। हम लोग अभी तक ऐसा नहीं था कि हम लोग काम नहीं कर रहे थे या कहीं पर भी लूप होल छोड़ रखे थे, कुछ नहीं। सब कुछ, हर एक चीज पर पैनी नजर थी, उसी के परसुआंस में हम लोग हर अपना काम सेट कर रहे थे, ठीक है। अब समय आ गया है, चूंकि सीटों का ब्यौरा मांगा गया है, तो अब सीटों का ब्यौरा मांगा गया है तो उस सीटों का ब्यौरा जो है क्यों अरशद शौक के लिए नहीं मांगा गया है। अब मैं कह सकता हूं ढोल लेकर के कि भाई वो इसलिए मांगा गया है कि याचियों को देने जा रहे हैं, लेकिन हम उस तरीके से चीज़ों को मोल्ड करके लूटने का काम नहीं कर सकते हैं। सभी भाइयों ने देखा होगा कि पिछले जब ये लोग रोटी का टुकड़ा पा करके भागने की कोशिश में थे तो मजबूरी में हम लोगों को उस समय सहयोग लेकर के इनकी टांग हाथ पांव तोड़ने के लिए प्रयास करना पड़ा, ठीक है। तो जब केवल आवश्यकता हुई तभी हम लोगों ने सहयोग मांगा और उसी के कारण जब वहाँ पर हमारा काम हो गया उसके बाद लगभग 8-9 महीने हो गए हम लोगों ने किसी से 1 रुपया भी सहयोग के लिए नहीं कहा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर क्या है, 2 सीनियर्स हमारे पास ऑलरेडी इंगेज हो चुके हैं, उनका जो भी पेमेंट है वो भी कर दिया गया है, थोड़ा बहुत बाकी है वो मैनेज हो जाएगा धीरे धीरे करके। अब अगर आप, चूंकि मैटर इतना बड़ा हो चुका है और जितने भी मैं अगर शायद आपको जानकारी हो या आप जानकारी कर सकते हैं कि इतना बड़ा मैटर, इतने बल्क में मैटर है, इतनी बड़ी संख्या में इफेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और इतना लोग नेतागिरी कर रहे हैं, इसलिए जो भी काउंसिल्स आ रहे हैं किसी से भी आप पूछ लीजिए, चाहे 800 में आ रहे हो चाहे किसी में भी आ रहे हैं, वो सब के सब पर डेट वाले आ रहे हैं, पर डे हियरिंग, मतलब एक तरीके से कह सकते हो पर अपीयरेंस वाले वकील आ रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि उनको पता है कि ये एक भानुमति का पिटारा है 69,000 का, कि इसका शटर उठाते ही आपको पैसों की बरसात होने लगेगी, जिसके कारण जो है वो लोग भी हर डेट पे मुंह फैलाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके मैनेज कर लिए हैं। लेकिन अभी जो तीसरा सीनियर हम लोगों को करना है, ठीक है, तो तीसरा सीनियर भी हम लोग फाइल दे दिए हैं। आज भी पूरा दिन थे, कल भी थे, परसों भी थे, मंडे में भी थे, ठीक है, कंटिन्यू वहाँ पर थे। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो चुका था, इसलिए हम लोग ये चाह रहे थे कि पहले अपना सिस्टम सेट कर लिया जाए, उसके बाद चीज़ों को आंशिक रूप से डिस्क्लोज किया जाए। उसी लिए हम लोग ज़्यादा वो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब काफ़ी हद तक हम लोगों का मैटर सेट हो चुका है, ठीक है। आज भी जब हम सीनियर्स के पास गए तो वही पुरानी वो खजौसिया जैसे कुत्ते थे जो फ़ोन करके पता नहीं उनको क्या क्या कहते थे, आज भी वो कह रहे थे। तो हम लोगों ने फिर उन सब चीज़ों को मैनेज किया और मैनेज करने के बाद सारा कुछ 19 के लिए सेट कर दिया, ठीक है। सुबह 10:30 बजे का भी हमको टाइम मिला है, जो नए सीनियर हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। उनको आज फाइल वगैरह सब कुछ दे दिया गया है, सारी बातें जो भी है मैटर्स वो भी बता दिया गया है, जो भी टोकन वोकन का मैटर है वो सारा कुछ हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग, हमारे पास 2 काउंसिल पर्याप्त थे, वो इनकी खाल उधेड़ देते हैं, ठीक ना। लेकिन अब समस्या ये आ रही है, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसको एक कहा गया कि पैराडाइज ऑफ लायर्स, वकीलों का स्वर्ग कहा गया। अब उसमें इतने बड़े मैटर में 6800 की तरफ से, अन्य लोगों की तरफ से पूरा एक पैनल आ रहा है, और वो पैनल ऐसा है
जो एन के किसी प्रकार से ये चाह रहा है कि मैटर को 6800 तक सीमित करके ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपने देखा होगा कि पिछली डेट पर भी उपेंद्र मिश्रा खड़े हुए, उन्होंने कहा कि साहब स्टेट काउंसिल से बात हो गई है और हम लोगों का सिटिंग हो गया है और आप इनको करते, ठीक ना। यानी जो मेन मुद्दा था उससे मुद्दे से भटका दिया गया था। लेकिन अब उन सब चीज़ों को पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं। ठीक है, तैयार पिछली बार भी थे, लेकिन पर्याप्त टाइम चूँकि कोर्ट उठ रही थी तो थोड़ा सा ही सुन करके निकल लिए। तो इस डेट पर हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, चौकस हैं, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं। रही बात वैकेंट पोस्ट की, तो वैकेंट पोस्ट जो रहेंगी उन वैकेंट पोस्ट पर किसका दावा होगा ये आने वाले समय में आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। ठीक है, उन वैकेंट पोस्ट के नाम पे मैं घूम घूम करके 800 के तरीके से लूटने का प्लान नहीं है। ठीक है, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो तीसरा सीनियर हम लोग कर रहे हैं वो भी टॉप मोस्ट है। ठीक है, एक सीनियर है, जूनियर नहीं है। हम देखिए डेजिग्नेटेड सीनियर्स की लिस्ट एक जारी होती है और वो डेजिग्नेटेड सीनियर्स को कॉलेजियम डेजिग्नेट करती है और उसकी एक लिस्ट जारी होती है। उसके अलावा अगर कोई कहे कि लोग काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करते हैं तो वो डेजिग्नेटेड सीनियर नहीं है। और जब सीनियर नहीं है और सीनियर्स को ही पूरी फौज खड़ी है तो उनके अलावा किसी अन्य को ना तो सुना जाएगा ना ही तवज्जो दी जाएगी। ठीक है, तो जो तीसरे काउंसिल हमारे हैं, ठीक है, उनको हम लोगों ने आज जो भी फाइल्स वगैरह थी, जो भी ब्रीफ थी, उसको भी हम लोग बना लिए हैं। अभी ब्रीफ उन्होंने कहा है कि आप हमको 2 से 3 पेज में सॉर्ट आउट करके दीजिए, तो अभी हम लोग उसी को कंपाइल कर रहे थे, बना रहे थे कि कम से कम शब्दों में उनको पूरा मैटर समझ में आ जाए। ठीक ना, अभी सर से भी बोल दिया है तो जो थोड़ा मोड़ा एक रफली वो भी बना लेंगे, उसको लेकर के हम लोग सुबह 10:30 बजे फिर पुनः जो नए सीनियर्स को करने जा रहे हैं उनको करेंगे। ठीक है, अब हम ये उम्मीद करते हैं जितने भी हमारे भाई बहन हैं, हम लोगों ने कभी आपसे सहयोग नहीं मांगा और मांगते भी नहीं। अगर सिर्फ इतना बड़ा पैनल उनके पास ना खड़ा होता 800 के साथ में तो शायद हमारा 2 सीनियर से ही काम चल जाता। लेकिन एटलीस्ट अब हमारे पास भी एक बढ़िया पैनल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ही इस लड़ाई, हमारे बदौलत ही, हम लोगों के बदौलत ही इस लड़ाई में 800 की लिस्ट आई है। और हम नहीं चाहते कि हमारी लड़ाई का जो फल है, जो परिणाम है, वो सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रह जाए। ठीक है, इसलिए जो तीसरा सीनियर है उसको भी हम लोगों ने हायर कर लिया, टोकन वगैरह जो भी है, फाइल वगैरह, वो सारा कुछ दे दिया गया है। अब हम आप लोगों से ये हाथ जोड़ के कहते हैं कि जो भी साथी हैं, जितने भी अनसिलेक्टेड साथी हैं, उन लोगों को अब सहयोग करने की बहुत ज़रूरत आ गई है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर अब हम लोग एक पैनल नहीं खड़ा कर पाए तो यकीन मानिए अब तक का जितना किया कराया था, ठीक है, सब पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग पूरी है, उनकी तरफ से स्टेट का वकील भी सेट है, चाहे माथुर हो, चाहे रणविजय हो, चाहे यूएम मिश्रा साहब हो, ठीक ना, और चाहे अन्य जो भी हैं, सारे चेहरे आप लोग नाम तो जानते ही हैं। तो उनकी तरफ से, स्टेट की तरफ से भी सारा फिक्स है, सबकी तरफ से। तो वो लोग ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इन किन प्रकार 6800 को रिक्त सीटों पर या किसी तरीके से एकोमोडेट कर लिया जाए, एडजस्ट कर लिया जाए। ये पूरी प्लानिंग है। लेकिन हमारी प्लानिंग ये है कि अगर कुछ रिक्त सीटों पर एकोमोडेट करने की बात आएगी तो आखिर हमको क्यों नहीं एकोमोडेट किया जाएगा। ठीक है, अगर हमको नहीं किया जाएगा तो फिर किसी और को क्यों किया जाएगा, क्योंकि जो मेन इफेक्टेड कैंडिडेट्स हैं हम ही हैं। ठीक ना, 6800 एक ऐसी लिस्ट है, उसमें कुछ बातें हैं वो इन लोगों को हवा नहीं लगेगी 6800 का क्या हसर होने जा रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी बातें नहीं करते हैं हम, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा, ईश्वर ने थोड़ा सा भी साथ दिया तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है और 800 की असलियत क्या है। ये सब के सब जानते हैं, इसीलिए वो लोग इतना बड़ा पैनल ला करके खड़ा कर दिए हैं कि कुछ शायद किसी तरीके से हम लोग बच जाएं। ठीक है, अब इसलिए जो भी दारोमदार है वो हम लोगों की नहीं, आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, हम तो अपनी तरफ से जितना जो कुछ हो सका है आज तक की, चाहे वो आप लोगों ने देखा हो ज़मीनी स्तर पर हो, ठीक ना,
चाहे कोर्ट में हो, हर जगह से हम लोगों ने हर स्थिति पर नियंत्रण पाया है। ठीक है, अब क्या है, तीसरा सीनियर है, उसको भी हम लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, तो लगभग 6 से 7 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इतना सहयोग सभी लोगों को करवाना ही करवाना है। ठीक है, और इसके लिए जो भी साथी हमारे रहेंगे वो साथ में आ सकते हैं कहीं से, चाहे ब्रीफिंग में हो चाहे कहीं पर भी हो, उनको लगे कि सही जगह यूटिलाइज हो रही हैं चीज़ें तो वो आ सकते हैं। ठीक है, ये इससे पहले क्या है कि समस्या कहाँ पर आती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग अपने मन की चलाते हैं, कुछ बताते नहीं, क्या नहीं करते हैं, तो उसका रीज़न सबसे बड़ा है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझते हैं कि बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं जो अनसेलेक्टेड हैं और गुलाम हैं उनके। किनके गुलाम हैं? उन्हीं लोगों के गुलाम हैं। तो हम अगर अपनी पूरी रणनीति उन लोगों से ओपन कर देते हैं तो वो गुलाम जा करके उस तरफ चीज़ों को उल्टी कर देते हैं, उलट देते हैं कि ये भैया ये करने वाले। तो हम लोग चाह करके भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते। ठीक ना, हम जानते हैं जो लोग आएंगे, ठीक ना, वो लोग ठीक, हैदर बेटा इतने जूते पड़ेंगे तुम्हारे चांद में बाल नहीं रह जाएंगे, 6800 तुम्हारी ख़त्म हो गई। ठीक ना, अपने बाप से बोल देना जा करके, अगर बचा सकते हो तो बचा लेना। ठीक ना, तुम तो ऐसी जगह पर खड़े हो जहाँ पर जिनके पैरों के तले ज़मीन नहीं है और तुम ये उम्मीद करते हो कि तुम्हारी नियुक्त हो जाएगी। हम लोग तो तुमको अभी थोड़ा सा बख्श रहे थे। ठीक ना, और जिस टाइम चाह लेंगे ना तो तुम्हारा ये समझ लो वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी वो कर रहे हो ना, तुम लोग कह रहे हो कि सहयोग करो सहयोग करो, और यहाँ ये लड़ाई हमारे लोगों के दम पे लड़ी गई थी और हमारे लोगों के दम पे, जो आज अनसेलेक्टेड हैं, इन्हीं लोगों के दम पे लिस्ट आई थी। और हम ये चुनौती देते हैं, चाहे 6800 हों चाहे जनरल हों, हम ही लोग इस मुद्दे को जीत करके और अपने मुकाम तक पहुंचाएंगे। और बिना हमारे, अगर 6800 प्रोसीड करके दिखा देना तो बताना, 6800 प्रोसीड नहीं होगी, 6800 रद्द हो जाएगी। अगर कहीं से भी तुम लोगों के दिमाग में ये बात चल रही हो कि हम 6800 लेकर निकल लेंगे तो निकल लेना और बता देना 19 तारीख आ रही है, हम भी देखेंगे कैसे निकलने का प्रयास करते हो। ठीक ना, तो पूरी तैयारी है, कहीं पर भी कोई बट नहीं है। ठीक है, आज भी हमको इतनी देर में लाइव आने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों को देखिए, समस्या क्या है कि अगर 2 साल से हम लोग लगे हुए हैं, ठीक है, तो एट द लास्ट मोमेंट पर हम लोग इस तरीके से चीज़ों को खुला नहीं छोड़ सकते हैं। इस तरीके से ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई जो हो गया या होगा नहीं होगा, तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल अगर हम लोग थोड़ा सा भी लूप होल छोड़ दिए तो कल को हमारे पास ये पछताने के अलावा ये रास्ता जरूर, पछताने के अलावा और कोई बात नहीं बचेगी कि शायद हम लोग थोड़ा सा और मेहनत कर लिए होते तो आज हम लोग भी एक सम्मानित सामाजिक जीवन जी रहे होते। क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है कि जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है उसको एक तरीके से अछूत की तरीके से देखा जाता है। और इतनी लड़ाई लड़ने के पश्चात भी क्या मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या इतनी लड़ाई लड़ने के बाद हम लोग क्या लास्ट मोमेंट पर क्या किसी तरीके का रिस्क ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। हमें कोई किसी भी भर्ती में 2 सीनियर बहुत होते हैं, 2 सीनियर काफ़ी हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जहाँ पर एक पूरा पैनल आ रहा है उस पैनल में हम एक सीनियर और इंगेज करना चाह रहे हैं तो 3 हमारी तरफ से हो जाएंगे, बाकी उनकी तरफ से कोई भी रहे। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जिस सीनियर को हम लोग इंगेज करने जा रहे हैं, ठीक ना, उनको अगर हम लोग ले आए अपने मैटर पर, ले आने में सफल हुए पूरी तरीके से, तो निश्चित मानिए कि अगर कुछ भी प्रोसीजर आगे बढ़ेगा तो हम लोग जरूर रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा अन्य बात मैं आपको सबसे ज़रूरी बता दूं कि जो सीटों का ब्यौरा मांगा गया है, ठीक है, अगर उसमें जो भी रिक्त सीटें निकल आती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर लोकस दोनों का रहेगा। 6800 कह देंगे साहब हमको दे दो, लेकिन अगर हम लोग बढ़िया टॉप मोस्ट सीनियर करके अपनी बात कोर्ट तक पहुँचाने में सफल हुए तो वो
मांग हम लोग भी अपने लिए भी रख सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि देखिए होता क्या है कि अगर बीच में कुछ रखा हो, एक तरफ 4 लोग नोच घसोट के प्रयास कर रहे हैं, एक तरफ 2 लोग नोच घसोट के प्रयास कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है जिधर संख्या ज़्यादा होगी उधर वो लोग खींचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास भी एक पूरा पैनल रहेगा सीनियर्स का, तो कहीं ना कहीं जो ये गंदगी ये लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लेकर के भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें इनको कभी सफल होने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उनको 3 पॉइंट्स पर हम लोगों को ब्रीफ करना है। एक बंदा ऐसा रहेगा जो सिर्फ मेरिट पर बहस करेगा, मेरिट इन द सेंस जो गलतियां हैं उनको सुधारिए, सुधार करके नई लिस्ट प्रिपेयर करिए, नई लिस्ट प्रिपेयर करके उस लिस्ट को रद्द करिए, जो गलत है उनको बाहर करिए और जो सही है उनको अंदर करिए। ये तो हो गई मेरिट की बहस। दूसरा जो हमारा सीनियर है वो टोटल जो रहेगा वो पिटिशनर्स एकोमोडेशन की बात करेगा अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट। मतलब इस पॉइंट पर मतलब वो एक तरीके से आप कह सकते हो केवल इन्हीं पॉइंट पर, बाकी तीनों जो भी रहेंगे वो बात तो पूरी मैटर पर करेंगे। ठीक है, लेकिन इन पर उनको ज्यादा ब्रीफ किया जाएगा कि हाँ आपको बेसिकली इस पॉइंट को पकड़ करके चलना है। ठीक है, और जो तीसरा रहेगा वो 6800 के अगेंस्ट रहेगा कि 6800 में क्या त्रुटियां हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर क्या कह रहा है, लिस्ट क्या कह रही है, क्या एक्सीड वाला मैटर है, क्या पार्ट 69,000 का पार्ट, इन सब चीज़ों पर उसको ब्रीफ किया जाएगा। मतलब हम लोग बाकायदा कैटेगरी डिवाइड कर लेंगे कि किस तरीके से 6800 को ठिकाने लगाना है, किस तरीके से या तो पूरे मेरिट को डिसाइड करना है या फिर किस तरीके से पिटिशनर्स को बात करनी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के हिसाब से 3 सीनियर हमारे पास होने चाहिए। 2 तो हम लोग मैनेज कर लिए हैं। ठीक है, उनको किसी तरीके से जो थोड़ा मोड़ा पैसा बचा है वो तो इधर उधर से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जो तीसरा सीनियर है उसके लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। हो सकता मैं क्योंकि लास्ट मोमेंट है, हो सकता कि मैं कहीं पर कुछ लोगों के साथ की नज़र में सही ना रहा हूँ या गलत रहा हूँ, लेकिन आपको इतना ज़रूर भरोसा करना पड़ेगा, इतना ज़रूर भरोसा करना पड़ेगा कि जब भी ज़रूरत पड़ी तो हम उन चीज़ों पे सामने खड़े हुए और आपको रिजल्ट दिया है और बढ़िया रिजल्ट दिया, नहीं तो कब की भर्ती होकर के ख़त्म हो गई होती है। ठीक है, तो अब जब इतना सब कुछ हम लोग, भाई 6800 की लिस्ट आ गई थी, उसका तो किसी कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सब एकदम ख़त्म हो गया था, वहाँ से खींच करके हम लोग आपको मैच में ला करके खड़ा कर दिया और आज ऐसी स्थिति में हैं और इतनी बेहतर स्थिति में है, आप भरोसा रखिए कि बिना हम लोगों के ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन बस वही चीज़ है कि भाई अगर एक तरफ इतना बड़ा पैनल है तो हम लोगों को भी अपने पैनल में वो उस लेवल का जो है सीनियर खड़ा करना पड़ेगा जिस लेवल में वो लोग हैं। जब हाई प्रोफाइल मैच होता है तो बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी ही काम करते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पर छोटे लोगों को पूछने वाला कोई नहीं। छोटे लोगों की एक तो ना तो हिम्मत पड़ेगी, ना ही ये एडवोकेसी का जो रूल है, एडवोकेसी का जो शिष्टाचार है, वो भी इस चीज़ को नहीं अलाउ करता है कि एक तरफ इतना टॉप मोस्ट सीनियर खड़ा हो और दूसरी तरफ जूनियर बहस करे। ठीक ना, उसका रीज़न यही होता है। यहाँ तो हाई कोर्ट में तो फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर आप कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ो तो वहाँ तो सीनियर के सामने अगर दूसरा जूनियर खड़ा तो या तो सीनियर नहीं बहस करेगा या जूनियर नहीं बहस करेगा, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तो खैर बहुत बड़ी बात है। तो भैया अगर सीनियर्स की फौज उधर से आ रही है तो निश्चित रूप से सीनियर्स की फौज हम लोगों को भी उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर हम लोग कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, हर चीज़ तैयार है, हर बिंदु पर ब्रीफ कर दिया गया है, लेकिन हमारा हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि कुछ लोगों से हमारे मतभेद हो सकते हैं, कुछ लोगों से हमारा जो है एक तरीके से कह सकते हैं, हो सकता हमारे विचारों से ना सहमत हो या हमारी चीज़ों से उनको कभी कष्ट पहुँचाओ, दुख पहुँचाओ, तो ऐसे भाइयों से भी मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन चूँकि लास्ट मोमेंट है, उस लास्ट मोमेंट पर सहयोग ज़रूर से आप सभी को करना, ताकि जो हम लोग करना चाह रहे हैं जिन सीनियर्स को, उनको हर हाल में कर लें, और उनको कर लिया तो हमारे पास एक बढ़िया सेट पैनल हो जाएगा और वो ऐसा पैनल होगा, मैं गारंटी देता हूँ
ठीक है, या तो हम लोगों को भी मिलेगा या तो लिस्ट रद्द होगी, केवल 800 नहीं होगी, ये मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। आज पूरा दिन हम लोग उसी में थे, सुशील भाई भी थे, हम थे, और अभी आपको याद होगा कि कल भी इतनी बारिश हो गई, कल भी सुशील मोटरसाइकिल से आए थे, भीग गए थे, हम लोग भीगते हुए में गए। ठीक है, उसके बाद भी आज सर ने जब भीग गए पूरी तरीके से तो हमको कैसरबाग तक छोड़ने आए। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। ठीक है, और जो भी भाई हैं, चाहे हमारे शैलेंद्र भाई हों, डिसूजा भाई हों, ऋषभ गुप्ता हैं, सौरभ भाई हैं, संदीप यादव भैया हैं, अमित भाई, हरिओम भाई, जो भी लोग हों, आप लोग जितने भी लोग हों, ठीक है, हर हाल में एट एनी हाउ आप लोगों को हर हाल में ये जो टॉप मोस्ट एक और खड़ा करना है, उसके लिए हम लोग गो का सहयोग करवाने में आप लोग युद्ध स्तर से लग जाइए। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कभी इस तरीके से पैसा नहीं मांगा कि हाँ हर रोज़ का रोज़ हाँ अकाउंट में चलता रहे, वो चीज़ हम लोगों ने कभी नहीं की। लेकिन अब चूँकि ज़रूरत आ पड़ी है तो लास्ट मोमेंट पर हम किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि अगर अभी यहाँ पर रिस्क लिया, कुछ उल्टा सीधा हो गया, फिर शायद ना, हाँ हम तो खुद को नहीं माफ़ कर पाएंगे, शायद हमारे में ही कुछ कमियां रह गई होंगी जिसके कारण जो है हम उस लड़ाई को उतने मजबूती से नहीं लड़ पाए। लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि मैं उस पूरे तन मन धन से इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। ठीक है, रात अभी भीगते हुए मैं पहुँचा हूँ। ठीक, हर बार है बहुत सारी चीज़ें बताई जाती, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ कि मैं गया फिर ये हो गया, तो वो सब कोई नहीं पूछता। अगर मैं लड़ रहा हूँ तो अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपनी नौकरी की लड़ रहा हूँ, और आप लोगों के दम पे लड़ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब ये सब चीज़ें, इनसे कोई मतलब नहीं है कि हम गए, भीग गए और फिर मेरे जुकाम हो गया, खांसी हो गया, फिर हम सरसों का तेल लेके घुटने में मालिश किया, तो इन सबसे चीज़ों से कोई मतलब नहीं। मतलब यही कि अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई हैं, मैं एक बार फिर से सुहेल भाई हैं, जो लोग भी हैं, ठीक है, उन सबका सबसे निवेदन करूंगा, चाहे प्रेम यादव भाई हों, चाहे हरिओम भाई हों, चाहे डिसूजा भाई हों, चाहे उदय उदितकर हों, सुमित भाई हों, वेद भाई हों, या जितने भी बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लेना तो, अजय भैया हैं, लाल बहादुर भाई हैं, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सौरभ साग के भाई डॉक्टर साहब हैं हमारे, तो ये सब बहुत बेहतरीन लोग हैं, और हम इन लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग एक बार पूरी तन मन धन से एक बार जो है सपोर्ट करिए और लोगों से सहयोग कराइए। और निश्चित रूप से मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, सुनील भाई हैं, सुनील भैया, तो निश्चित रूप से मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ये पक्का जान लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा रवि भाई हैं, सुहेल भाई, चंद्रमोहन भाई हैं, तो जितने भी लोग हैं। ठीक है, अब जो देखिए, एक जो मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, जो सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ है, वो इस बात की है कि अगर कहीं पर उल्टा सीधा हुआ तो यही जिनको हम लोग पानी पी पी के गाली दिए, जिनको हम लोग रुकवा दिए, या जिनको अरसों में होने के बावजूद वो तड़फ रहे हैं, उनको माल दिख रहा है, तो अगर कहीं ऊंचा नीचा हुआ तो ना तो मैं सर उठा के जी पाऊंगा, और ये रोज़ फेसबुक पर आग मूतेंगे और हम लोगों की हंसी उड़ाएंगे। ठीक है, हमको नौकरी तो सबको ज़रूरत है, लेकिन वो एक अपमान हम लोगों का नहीं होगा, केवल अकेले हमारा नहीं होगा, वो जितने भी हम लोग हैं सबका अपमान होगा अगर अरसों हो गई। ठीक है, तो अपने मान सम्मान के लिए, अपनी नौकरी के लिए, और जग हंसाई ना हो उसके लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अदरवाइज शायद मैं उतना ज़्यादा जितना आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शायद मैं नहीं करता। ठीक है, क्योंकि भाई ठीक है, सारी चीज़ें रुकी है, सब कुछ हम लोग करवाएं, लेकिन इन केस अगर कहीं पर प्रोसीड हुई या कुछ हुआ तो शायद ना तो मेरा सर शर्म से झुका रहेगा, ऊपर नहीं उठ पाएगा, और साथ ही साथ हमारे उन सभी साथियों का शर्म से सर झुक जाएगा जो इस उम्मीद में हैं कि होगा तो सबका होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा।
ठीक है। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी हमारे भाई बहन हैं अपना सर गर्व से उठाएं, और जो नौकरी रिक्त सीटें मांगी गई हैं उन पर हम लोगों को ही एकोमोडेशन हो, ठीक ना, उसमें सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन सब बात जो मुझे सबसे बड़ा मैं बता रहा हूँ ना कि फिर बाद में यही लोग आपको समझ लीजिए कि जीने नहीं देंगे सर उठा करके। तो वो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, वो अगर 5 सीनियर लाएंगे तो हम लोग 3 जिन सीनियर्स को लाएंगे वो उनके 5 पर अगर ना भारी पड़े तो नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि कुछ हो जाएगा। आज मैं चूँकि थोड़ा सा तनाव इसी बात का है कि हम लोगों ने कभी सहयोग नहीं मांगा, जब जरूरत पड़ी थोड़ा मांग लिया, अपना काम चला लिया, काम खत्म हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ी जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वो यही है कि हम लोगों को हर हाल में चाहे खोपड़ी बल खड़े होना पड़े, लेकिन अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। अदरवाइज इन लोगों के सामने शायद ही सर उठा पाए जो है, और वो उस चीज़ में वास्तव में मर जाने के बराबर होगा। तो अगर हम लोग सहयोग करा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, तो निश्चित मानिए कि मैं 100% आप सभी से वादा करता हूं कि हमारे बिना कुछ प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सब बातें थी। तो जितने भी भाई हैं जिनका मैंने रिक्वेस्ट करी है, चाहे वो उदित भाई हों, चाहे रवि भाई हों, चाहे वेद प्रकाश अयोध्या वाले भाई हों, चाहे सुमित हों, चाहे बहुत सारी हमारी बहनें भी हैं, ठीक है। तो सबका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन सुहेल भाई, जो भी जितने भी लोग हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने लोगों आपस में कम्युनिकेट कर लो। शायद थोड़ा सा आप लोगों सबको पता है मैं फ़ोन कम उठा पाता हूँ क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, अन्य सारी बातें हैं, उसके कारण बात कम कर पाता हूँ। लेकिन मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका छोटा भाई समझ लो या बड़ा भाई समझ लो, कुछ भी समझ लो, कि अगर आपको लगा कि इसने कुछ किया है इस भर्ती के लिए, ठीक है, तो निश्चित रूप से आप भरोसा रखिए कि उस कुछ को हम सब कुछ में बदलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, ठीक है। बाकी जो अगर हम लोगों का आप लोगों का साथ रहा तो हम लोग निश्चित रूप से जिन चीज़ों को लेकर के लड़ाई शुरू हुई थी, आदेश भैया नमस्कार, उन पर हर हालत में आएंगे, ठीक है। देखो ये सिंधु हमारी बहन है, इनका 6800 में चयन हो गया और ये अभी से हंसी उड़ाने लगी हैं, ठीक है। तो हम लोगों को मैंने बताया ना कि शर्म से सर नहीं झुकेगा तो नहीं झुकेगा, और ये ना झुके, हम लोग जो लड़ाई शुरू की है उसको हम ही लोग ख़त्म किए, हम लोग उसमें मुकाम तक पहुँचे, उसके लिए आप सभी लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी हमारे लोग भाई हैं, तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। इन सब बातों को जानना ज़रूरी था। हर चीज़ फैक्ट्स पर, जो भी आज भी हमारी पिटीशन के फैक्ट थे, वो प्लीडिंग थी, सब कुछ जो है पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिए, बस जिनको हमने किया। और उन सीनियर्स को हम लोग पूरी तरीके से, आप देखिएगा कौन सा, मैं हवा में बात नहीं करता कि मैं 10,000 रुपये ले लूँ और 2,000 का वकील करके कह दूँ कि भैया वो ये गलत काम कभी नहीं किया है, ना कभी किया है ना कभी करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें हैं, इसलिए आप लोग कोई भी देख ले, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि केवल जब ज़रूरत हुई थी तब मांगे थे, और आज की स्थिति ऐसी है कि जब अब ज़रूरत पड़ी है तभी हम लोग आपसे आगे हाथ फैला रहे हैं। अदरवाइज मैं जानता हूँ कि सारे अनएम्प्लॉयड हैं और उनके जो है आगे कुछ नहीं। अब देखिए, आपके जो भी आज का लाइव देख रहे हैं उसमें आधे से ज़्यादा जो है 6800 वाले कैंडिडेट होंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी औकात क्या है और उनका पाला किससे पड़ा है, ठीक है। तो हम हर चीज़ वो करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। सारी बातें हैं। और एक बात, क्या कुछ कहना चाह रहे थे, दिमाग से उतर गई। तो देवकांत भाई, हाँ देवकांत भाई बिल्कुल निश्चित ही, देखिए मैंने अभी आपसे बताया ना कि जो भी सीटें हैं उन सीटों पे नोच घसोट मचनी तय है। अब वो नोच घसोट जब मचेगी तो कौन लेके भाग जाएगा वो हम लोगों को तय करना है, ठीक है। हम लोगों को इसलिए तय करना है कि भाई अगर हमारी तरफ से कमज़ोर हो गया तो कुछ भी हो सकता है। तो इस स्थिति में हम लोगों को हर हाल में एक और टॉप मोस्ट सीनियर करेंगे, और निश्चित रूप से भरोसा रखिए कि अगर हम लोग कर लिए, ठीक है, उनको,
तो कहीं से भी हम लोगों का अहित नहीं होगा, ये मेरा भरोसा है। ठीक है। और जो भी 6800 वाले हैं मैं आपको बता दूं, ठीक है, जब से हम इन लोगों को सुगबुगाहट परसों से ही लग गई थी कि हाँ ये कुछ न कुछ खुरपेची कर रहे हैं, और इनका आज के बाद इनके गले सूख जाएंगे, इनका पानी नहीं उतरेगा। आप देखिएगा, किसी चीज़ को भौंकने की ज़रूरत नहीं है कि आए भौंक के किसी को गाली दे के किसी कुछ दे करके चले गए, लेकिन यहाँ ना तो भौंकने वाले लोग हैं ना उसके वाले लोग हैं। ठीक है। और जो भी भाई कह रहे हैं कि अपनी नौकरी के लड़ो, नहीं टेंशन में नहीं है, टेंशन इसलिए है ना कि कुछ बातें हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि पूरा पैनल हम लोग खड़ा करेंगे। ठीक ना। टेंशन इसलिए है कि क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक फुट पर या थोड़ा सा उस पर है कि इतने कम आज समय कम है ना, शुक्रवार है, शनिवार है, इतवार है, 3 दिन है। 3 दिन में क्या हम लोग इतना सहयोग जल्दी से जल्दी करवा लेंगे कि हम लोग मंडे में संडे की शाम तक जो 3rd सीनियर है उनको पेमेंट करके मंडे में उतार सकें। बस इस चीज़ का थोड़ा सा टेंशन है। बाकी क्योंकि हमारे पास इतने 60 नोटिस पर इतना कम टाइम में सहयोग इकट्ठा करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन हमें अपने साथियों पर पूरा भरोसा है। ठीक है। और तनाव इस चीज़ का नहीं कि कहीं से हम लोग कमज़ोर हैं, टेंशन इस चीज़ का नहीं। थोड़ा सा टेंशन वाला चेहरा इसलिए आपको मालूम पड़ रहा क्योंकि हम सुबह 7:30 बजे के निकले हुए हैं और अभी आप ये बताइए 9:47 हो रहा है। ठीक है। और अभी नहीं 9:47, हाँ 9:47, अभी हम 8:30 बजे घर पहुंचे थे। तो ये था कि भाई आकर के पहले लोगों को बता देंगे, उसके बाद जो है खाना पीना होगा, लेकिन नेटवर्क नहीं था तो वो थोड़ा थकावट का वजह से लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी जो भी हमारे साथी हैं आप लोग तैयारी करिए और मैं भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है। ये देखिए कितनी गालियाँ, कितना वो जो चूजे हैं छछूंदर वो फुदकने लगे हैं। ठीक है। तो इनकी फुदकहाट से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हम लोगों को जो कुछ लोग करें कि 6800 से ईर्ष्या, मेरी किसी से ईर्ष्या नहीं। मेरा ना 6800 से दुश्मनी है, ना जनरल से दुश्मनी है, ना किसी से दुश्मनी है। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि जहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी वहीं से वहीं पर ख़त्म हो। ठीक है। तो अब उसमें अगर कोई ये सोचे कि वो ले करके भाग जाएगा तो इनके जैसे छछूंदरों की पूंछ पकड़ के ऐसे दबा देंगे। दबा तो दिया है कि इनको अपनी औकात याद आ गई है, और ज़्यादा करेंगे ना तो ऐसा मसल के फेंकेंगे ना कि इनको वो प्रत्यावेदन पे लूटना थोड़ी ना है, गाड़ी में एसी ऑन करके 3-3 घंटे सोना थोड़ी ना है, वहाँ जा कर के एक झटके में गाड़ी के चारों टायर बदलवाना थोड़ी ना है, प्लाट लेकर के या प्लाट लेकर के और रिक्शा टेम्पो खरीद करके यात्रियों के पैसे से या बेरोजगारों के पैसे से चलाने वाली बात थोड़ी ना है। इनकी तो टांगें नुच जाएंगी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन बस वही चीज़ें जो भाई थोड़ा सा हर व्यक्ति का एक आत्मसम्मान होता है और उस आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है। और हर हाल में प्रवीण भाई दुखी नहीं है, इस चक्कर मत रहना। ठीक है। देखो भाई हमारे में वो गुण नहीं है जो तुम्हारे नेता में है कि मीठा मीठा बोल करके या उस तरीके से बोल करके जो है तुरंत होकर। और प्रवीण पाल भाई मैं बता रहा हूँ कि तुम ऐसी ज़मीन पर, ऐसी जगह पर खड़े हो जिसके नीचे ज़मीन ही नहीं है, और उसके बावजूद भी अगर तुम खुद को अंगद समझने की भूल कर रहे हो तो अब क्या ही कहें ऐसे लोगों पर। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। प्रवीण भाई 6800 करवा के दिखा दीजिएगा तो बताइएगा। ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? वो आपको थोड़ा सा चेहरा इसलिए तनाव वाला लग सकता है ना कि मैं बता रहा हूँ कि मैं सुबह 7 बजे का निकला हूँ, 9 बजे आया हूँ, और कल सुबह फिर 10:30 बजे का अपॉइंटमेंट है तो सुबह फिर 7 बजे निकलना पड़ेगा। तो अब उतनी भाई अब परिवार वाला व्यक्ति है, 2 बच्चे हैं, इतनी एनर्जी तुम लोगों जैसी थोड़ी ना है कि खुले छुट्टा सांड की तरीके से घूम रहे हो, वो कर रहे हो, तो उतना नहीं है। लेकिन अब सारा कुछ देखना पड़ता है, लगातार 4 दिन से दौड़ भी रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो भी साथी हैं, और हाँ देखो किसी भाई ने कमेंट किया, याद आ गया, तो ये लोग जैसे अभी यहाँ से भाग गए थे इलाहाबाद,
क्यों 6800 क्यों प्रवीण भाई? इलाहाबाद भाग करके लेने तो गए थे जड़ी बूटी 6800 करवाने, करवा लिए ना, क्यों नहीं करवा पाए? ठीक है, 6800 भाई वो हम 100 है, वही मैं बता रहा हूँ ना कि इलाहाबाद भागे तो थे, जाओ करवा लो जाकर के इलाहाबाद से, क्यों नहीं करवा लिए? लखनऊ छोड़ के इलाहाबाद भागे, इलाहाबाद से फिर लखनऊ आए, तो अभी तो बहुत चीज़ें देखना बाकी हैं। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि हमारे जो साथी हैं उनको भी हर चीज़ बताना जरूरी हो चला। और बाकी रही दुखी की बात, दुखी कुछ नहीं है, दुख मुझे इस बात का है कि जो आत्ममुग्धता में है उनकी शक्लें मुझे देखनी है कुछ दिन बाद। ठीक है, उनसे उनके हाथ देखना कि जो लोग कहते थे कि हम 5 सितंबर में मुक्ति दिलवा देंगे, फिर 19 को मुक्ति दिलवा रहे हैं। आओ 19 को देखते हैं तुम्हारे कितना कलेजा है, कितना जिगरा है तुम्हारे या और तुम्हारे उनमें। ठीक है, यहाँ पर हवा में चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, और जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स पर जिस दिन तुम्हारी समझ में बुद्धि में आ गए ना, उस दिन से उड़ना छोड़ करके अब दुकान खोल के बैठ जाओगे जिसका नाम 6800 में होगा। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीज़ों से न पढ़ो। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मैं बता रहा हूँ कि शायद इस वजह से हो सकता कि हम अपनी, देखिए मैं पहले बता चुका हूँ कि आप कितने भी तीरंदाज हो, आप कितने भी कागज़ पर मजबूत हो, लेकिन उन कागज़ पर मजबूत होने के साथ साथ उन सब चीज़ों को कोर्ट के सामने पहुंचाना भी जरूरी होता है। और वो पहुंचाएगा कौन? सीनियर। अब जहाँ पर सीनियरों की फौज खड़ी हुई है वहाँ पर जूनियर थोड़ी ना काम करेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा कह रहे थे कि हमारे पास जो 3rd सीनियर है उसके लिए सभी हमारे भाई बहन सहयोग करें, और सहयोग करके अगर 3रा सीनियर हम लोग ले आएंगे आपके सहयोग से, और मुझे पूरा भरोसा कि हम लाने में सफल होंगे। सब लोग सहयोग करिए। ठीक है, फिर इन लोगों को मुझे शक्लें देखनी है, जो ये भौंकते रहते हैं ना लाइव आकर के, तब देखना क्या हसर होगा। यहाँ पर ऐसी बातें नहीं है कि जो है आए और उड़ा करके चले गए, कुछ नहीं। जिन चीज़ जो तैयारी है आपको 26 को 19 को पता चल जाएगा। 19 को क्या पहले, अरे यार तुम्हारे लोगों की तो इतनी औकात नहीं है 6800 वालों की, तुम्हारे लोगों के 2% के आदमी हो यार, अपना मुकदमा तक नहीं मेंशन करवा पाए। ठीक ना, वो तो हम मेंशन करवा दिए थे, हमारे काउंसिल मेंशन करवा दिए थे तो नंबर आ गया था। अदरवाइज तुम्हारे तो वो जो चूजे टहल रहे थे वो लोग तो मेंशन तक नहीं करवा पाए। तो और लेने चले हो नौकरी, बात करते हो इतनी बड़ी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आ रहे हैं बस 2 मिनट आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की बात है, तो उन पर मत जाइए हमेशा। जो भी हमारे साथी हैं आप देखिएगा, उनको छोड़ करके तुम लोग अगर फिर वहीं पर आकर के नहीं पहुँचे तो कह देना। ठीक है, तो अभी के लिए बस सिर्फ इतना कहते हुए हम लोग अपना लाइव ख़त्म करने जा रहे हैं कि जो वैकेंट पोस्ट का मैटर मांगा गया है कहीं से भी, उसको भी हम लोग पूरा ध्यान दिए, सारी बातें डिस्कस हो गई, सब कुछ हो गया। बस आप लोग सहयोग कराइए। ठीक है, और जिनको हमने किया है नाम पता चल जाएगा, और नाम पता चल जाएगा तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ठीक है, तो उनको हम लोग कर लिए सुबह 10:30 बजे वो करनी। बस आप लोगों से जो लोग भी हैं, शायद जिनसे मैं अगर किसी को मैं पहले बता चुका हूँ कि शायद अगर गलत बोल दिए कुछ भी है, तो उन सब चीज़ों को कुछ समय के लिए दरकिनार करके, चूँकि मैटर फाइनल हो सकता है और चूँकि पूरी होने की उम्मीद है, कुछ भी हो सकता है, उसकी तैयारी में सब लोग लग जाइए। संडे की शाम तक हमको उनको पेमेंट करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारे भाई इस लड़ाई को अपने मुकाम तक पहुँचा देते हैं। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।